हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 500 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 में किस वायसराय के शासनकाल की घटना है? तो ये है लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना। इस तरह के क्वेश्चन कि कौन से वायसराय के कार्यकाल में कौन सी घटना हुई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो ये किया था दांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ और शिमला कॉन्फ्रेंस में वायविल के साथ वार्ता की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल और नरम दल अलग कब हुए थे? ये हुए थे 1907 में। 1907 में जब सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय जो है उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर 2 गुट बने थे, एक गरम दल और एक नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? तो मुंबई में पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के सम्मान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट वन है, मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, कब घटित हुआ था? ये हुआ था 1908 में। और खुदीराम बोस जो है वो 1908 में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले प्रथम भारतीय क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? दांडी मार्च जो है वो नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशफाक अल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित है? ये है काकोरी ट्रेन डकैती से। नेक्स्ट वन है, भारत में सती प्रथा उन्मूलन किस गवर्नर जनरल का मुख्य कार्य रहा है? तो ये रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। नेक्स्ट वन, भारत का विभाजन किस प्लान द्वारा किया गया था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा। नेक्स्ट वन, भगत सिंह और उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? ये दी गई सैंडर्स हत्याकांड में। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था मैडम भीमाकाजी कामा। और मैडम भीमाकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? तो ये किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। भारत में इस तरह की पहली भूख हड़ताल जो है 1918 में गांधी जी के द्वारा प्रयोग की गई। नेक्स्ट वन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी के ने की थी? तो जनरल डायर की जो हत्या है वो सरदार उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट वन, नौसेना विद्रोह 1946 के नेता कौन थे? तो नौसेना विद्रोह जो 1946 में हुआ था, इसके मुख्य नेता थे MS खान। नेक्स्ट वन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था, या उस समय जो है कौन यहाँ का वायसराय था? तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और इसका मुख्य कार्य था जो हिंदू किसी और धर्म में, जिन हिंदुओं ने किसी और धर्म को स्वीकार कर लिया है, उनको वापस जो है हिंदू धर्म में लाना इसका मुख्य कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो 1922 में
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था क्योंकि क्रांतिकारियों ने कुछ पुलिस कर्मियों को थाने में जलाकर मार दिया था। नेक्स्ट वन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता अब्दुल बारी संबंधित थे देवबंद स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस प्लान के अंतर्गत हुआ था? माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? तो ये किया था लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट वन, जनता में राजनीतिक चेतना का जागरण कराने और महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महादेव गोविंद रानडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंदू मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बगदत्त का प्रकाशन किसके प्रयास से हुआ था? ये हुआ था 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। नेक्स्ट वन है, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट वन है, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का। नेक्स्ट वन है, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की गई थी 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 में। नेक्स्ट वन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी, घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट वन है, चोरा चोरी की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट वन, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट वन, रोलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया असहयोग आंदोलन। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मनीराम दत्ता ने। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया? फणींद्र नाथ घोष। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? रोलट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को
बंदी बनाने की कोशिश की थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी थी तो उस समय वायसराय भी कौन था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट वन है, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? 1923 में, 1923 में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावों को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई और बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई? सतारा और मिदानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू ना इस्लाम नहीं कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है। यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट वन, बंगाल का विभाजन 1907 में मुख्यतः किस कारण से किया गया था? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी और दयाशील की संज्ञा दी गई? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट वन है, गांधी जी की दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट वन है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने और भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली और तीसरी में। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और जिसमें की प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ में। जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो उस समय सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेरोमैटिजी के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसने लेखन के सशक्त बनाया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय और MS अणे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से प्रेरित की गई अभियान के समान थी। उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है? सुभाष चंद्र बोस का। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार में। नेक्स्ट वन, विदेशी राज्य चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट वन, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के किस सत्र में गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक हुई थी, लेकिन इसमें गांधी जी के द्वारा जो है गांधी जी की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा।
स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का दांडी मार्च नेक्स्ट वन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन और उनके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन था। यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। नेक्स्ट वन गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी और गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि ये भारत में एक फूट डालने का सभी जातियों के बीच फूट डालने का एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट वन है 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? अनंत कहारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट वन 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? वीरेंद्र कुमार घोष ने। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाते थे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.वी. कृपलानी। नेक्स्ट वन अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? एटली ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन को कब वापस लिया था? ये लिया था 1911 में। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, यह किस राज्य में है? गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी थी? 11 अगस्त 1942 को। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? यूरोस ने। नेक्स्ट वन महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमानी लगान निर्धारण करने और उसे माफ़ करने के लिए मना करने के विरोध में। नेक्स्ट वन भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु किसने कहा था? अगर सरकार स्वराज की दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल ना कर पाऊं। बिपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट वन है अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना। अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। नेक्स्ट वन है महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए थे? सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट वन है
वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रोलट एक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था? सन 1943 में सिंगापुर में। मुस्लिम समाज में सुधार लाने, उसमें व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था? अहमदिया आंदोलन के द्वारा। नेक्स्ट वन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? 27 मार्च 1947 को। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों को 320 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट वन है, गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। 23 सितंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? रासबिहारी बोस ने। नेक्स्ट वन है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदो नाग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदो नाग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया और इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? गैंडिन ल्यू द्वारा। सिंगफॉन्स आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? आसाम में। और कब हुआ था? 1830 में। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरसिंह लाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुलिन दास द्वारा। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फंट्यू गांधी भी कहा जाता है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? केसरे हिंद की उपाधि। नेक्स्ट वन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलिस्ट और मैडम बीमा काजी कामा का वंदे मातरम पत्र जो समाचार स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे? लंदन से और पेरिस से। नेक्स्ट वन है, खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट वन, फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम पर इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल के किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन कब शुरू हुआ, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया। इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट वन है, बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्ष तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए कानून 1885 में पास किया गया। होम रूल लीग की स्थापना, 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला अप्रैल 1916 में BG तिलक के द्वारा और दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में। नेक्स्ट वन है, 1919 में लागू किए गए एनार्किक एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अराजकता और क्रांतिकारी अपराध विधेयक को अन्य नाम से जाना जाता है रोलट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटोमन तुर्क साम्राज्य का प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमान नाराज होना
सेवर की संधि 1920 में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य करना, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने में अरब में विद्रोह जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को आहत होना, किस भारतीय आंदोलन के कारण हुआ? खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट वन है तीसरे गोलमेज सम्मेलन अधिवेशन 17 नवंबर से दिसंबर 24, 1932 तक कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने नहीं भाग लिया क्योंकि पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसी भी कांग्रेस के अध्यक्ष ने भाग नहीं लिया, प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किस अर्थशास्त्री R.C. दत्त, दादाभाई नौरोजी और अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं? इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 में किसने लिखी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए M.N. जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 ईस्वी में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? नवजीवन का। नेक्स्ट वन विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और इस सोसाइटी में विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वता पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवादन किया? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट वन है निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रानाडे, डेरोजियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ़। महादेव गोविंद रानाडे इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, रानाडे यंग बंगाल मूवमेंट, श्री नारायण गुरु श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, नवाब अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी। नेक्स्ट वन है 1878 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। 1819 में हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने पर जुर्म ठहराया गया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, और इनका जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880 था। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल के नेता कौन थे? आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों और प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत आए थे? 17 नवंबर 1921 को। उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला लिया? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने और मजदूर संगठन को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून लाया? पब्लिक सेफ्टी एक्ट। नेक्स्ट वन है प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बिहार में 1855 से 1855 से 1856 में। नेक्स्ट वन 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक से अलग होकर N.M. जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया गया? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक। नेक्स्ट वन है कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने
के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी अलग हो गए? 1907 के सूरत अधिवेशन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? रासबिहारी बोस ने। नेक्स्ट वन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट वन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो और मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? वक्त खां ने। बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज ह्यूल। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? श्रमिक दल की। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसका महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था? यह निष्ठुर बर्बादी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? मंगल पांडे को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? एम.एन. राय। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? द्वितीय सम्मेलन में। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर है? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने। नेक्स्ट वन है, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय D.K. कावेरी ने 1916 में मुंबई में स्थापित किया था। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैकाले ने। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवादी, मुक्त व्यापार पूंजीवादी, औपनिवेशिक पूंजी और वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया था? R.C. दत्त ने। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक, आर्थिक और विकासक आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर था, M. विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट वन है, मानव के लिए एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। S.N. सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर B. पट्टाभी सीतारामैया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। मुसलमानों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी? 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अहमद खां। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का।
चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कांग्रेस पार्टी के लिए। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनके परिणाम स्वरूप अनंत उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ हुई थी? लाहौर में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन? प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत की 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाय और संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायी शक्कर में लपेट दिया गया। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल में। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब ने के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कब की थी? 1876 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन ने। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार संबोधित किया था? सरोजनी नायडू ने। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी थी? संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार दिया? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अनवरत हुआ हो? अल्बर्ट आइंस्टीन। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ, वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? आर्नेट टॉयनबी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? बनारस अधिवेशन 1905 में। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी में। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट बनाया था? ऑरलैंडो मैसोटा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? आगा खां पैलेस में। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? लंदन में। बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी थी? खादी। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने।
हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इसका प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा दिया गया था महात्मा गांधी ने। 1906 में बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? B.R. शिंदे ने। 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? फिर है S.N. सेन ने। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे चित्तरंजन दास। यह एक डूबते हुए बैंक के अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया गया? आर्य समाज। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन से संज्ञा दी? ऑपरेशन जीरो आवर। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1929 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे की सहायता से। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट किस घटना से प्रारंभ हुआ था? नमक कानून तोड़ने की घटना से। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्त का अभाव। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे ने। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहू ने B.R. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया? रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था? मेरे बंधु, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव है। स्वामी विवेकानंद ने। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप विदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? 1930 में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट वन, भारत में पहली बार कब और कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट किसके मन थे और कब हुआ था? 1932 में। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मन थे। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत की सत्ता हस्तांतरण के मार्ग खोजने के लिए। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? B.R. सावरकर ने। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम बैडरबर्न। न्यू लेव फॉर ओल्ड नामक लेखकों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई के लेखक थे अरविंद घोष। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस समय समाप्त की घोषणा की गई? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की और कूच किया था। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने। वाईकॉम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया था? केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन का स्थान दिया और मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था? यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें
देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मैं एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता करूँ। लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कूका आंदोलन के। नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट नामक के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया था? पठान क्षत्रिय राष्ट्रवाद एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। नेक्स्ट वन है, सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रथम प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? द डक्कन एसोसिएशन ने। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा आंदोलन प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पाथ वे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? चौधरी खली कुंजा की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा की 3 जून 1947 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? अड्यार में। मत निषेध किस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है पंडित मोतीलाल नेहरू से। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराय और टी.एम. नैयर ने। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी थी? वह बाजीराव के पुत्र ना होने से पेंशन पद के हकदार नहीं हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और उनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित है? कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी होम रूल आंदोलन के दौरान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक है सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया था? कांग्रेस में नरमपंथी और उदारपंथियों के मतभेद के कारण। किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया और उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था और जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया था? चंपारण पिल्ली। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित ड्रॉकिंग ऑफ पेरिस रेजिस्टेविट नामक लेख श्रृंखला संबंध है? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में भागीदारी की महात्मा गांधी ने। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत ना तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और ना ही पाकिस्तान के साथ, वरना एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न है परखुस्तान राज्य बनेगा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना की थी सिंगापुर में। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची 1930 अधिवेशन में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की थी? मैडम ब्लेवेस्टिक और कर्नल ऑलकॉट ने। नेक्स्ट वन है आर्कटिक होम इन द वेजास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? लोकमान्य तिलक की। सविनय विज्ञान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया था? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में 1936 में। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन है अरविंद घोष का। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट वन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं अस्तित्व की योजना सामने रखी थी? पंजाब। किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं? लाला लाजपत राय। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने आरंभिक शिक्षा जो है कहाँ की थी? जन्म हुआ था बारदका उत्तर प्रदेश में और प्रारंभ शिक्षा जो है वो झाबुआ मध्य प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 की संपत्ति आयु अधिनियम एक्ट ऑफ कंसेंट एक्ट जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह पर रोक लगा दी थी, पारसी सुधारक BM मालावारे ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह किया था चंपारण में 1917 में। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने। प्रेस पर प्रतिबंध सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मैडकॉक के समय में। स्वर्ण हिंदुओं का फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपन्यास किस घटना के संबंध में गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास फास्ट किस घटना के समय में रखा था? अहमदाबाद मिल में। असहयोग आंदोलन के दौरान अलीगढ़ के किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया? जामिया मिलिया इस्लामिया को। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिवस सर्वप्रथम मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? सर शंकरन नायर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन रिशोल ने।
स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय में। रोलर एक्ट का उद्देश्य है मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? पंजाब में। चौरी चौरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? दूसरी बैठक में। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपाल ने। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र घोष। किस आंदोलन में कृषक और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रजिस्ट्रेटिव की रचना किसने की है? अरविंद घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। नेक्स्ट वन है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिस्थापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट वन जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? ये किसने नहीं किए थे? घनश्याम दास बिरला ने जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नील दर्पण में नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है। यह क्या है? एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। माय डियर फ्रेंड, ये थे हमारे आज के टॉप 500 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।